योगी आदित्यनाथ की तो पिच ही ये है, मतलब उनकी सारी पर्सनालिटी या पॉलिटिकल कैपिटल सबमें सबसे बड़ा योगदान क्या है हिंदुत्व के साथ? लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती, बुलडोजर बाबा। अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम थे, वहां उन्होंने यही बात दोहराई जो अखिलेश जी का डर है कि पहले होता क्या था यूपी में, माफिया की क्या स्थिति थी और आज हम कहां लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अब ये आपको समझ में आ गया कि बिहार उत्तर प्रदेश का चुनाव जा कहां रहा है। योगी जी की बात आपने सुन ली, माफिया बंद, दंगे बंद, अराजकता बंद। मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे। योगी की इन्हीं बातों का पॉलिटिकल फॉलआउट से डर रहे हैं चुनाव में अखिलेश यादव, इसलिए वो अपील की थी। एक बार फिर अखिलेश सुना दीजिए। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। वो एडवर्टाइजमेंट के बोल हैं, ये डर अच्छा है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आपराधिक छवि मेरी कोई ना बना दे या अपराधियों को संरक्षण वाली छवि, उससे अगर बचना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो नेता तो एक वक्त साथ लेके घूमते थे। अतीक अहमद के कुत्ते वाली फोटो किसको नहीं याद है? हाँ, देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो तय किया है उस पर लोग कैसे चल रहे हैं। कल ही अवधेश प्रसाद राम मंदिर होकर आए, इनके फैजाबाद के सांसद सपरिवार राम मंदिर गए थे। वही अवधेश प्रसाद जो ये कहते थे कि भाई हमारे गले में गलती से किसी ने राम का पट्टा डाल दिया था, डाल गए तो हमने पहन लिया। वो अवधेश प्रसाद कहते हैं कि मुझे बड़ा सुकून मिला, यहाँ अच्छा लगा, शांति मिली, आज दिव्य राम के मुझे दर्शन हुए। जो फैजाबाद के सांसद को अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद लोकसभा में साथ साथ लेकर घूमते, सब जगह घूमते रहे, भारतीय जनता पार्टी को एक चिढ़ाने के लिए वो लगातार संदेश देते रहे कि भाई आप फैजाबाद हार गए हो। उसके बाद तो मिल्कीपुर का परिणाम आ गया। मिल्कीपुर के परिणाम में अखिलेश यादव ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का क्या परिणाम आया है। और योगी आदित्यनाथ ने अब जिस तरीके से 2017 से लेकर अब 2027 जब चुनाव होंगे, 10 साल में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से तस्वीर बदल दी है, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो उद्योगों का हो, चाहे वो दूसरे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म की ध्वजा फहराना हो। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने 10 साल में कर दिया है, अखिलेश यादव को लग रहा है कि, और बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है तो अखिलेश यादव को डर है कि जिस तरीके से वहां यादवों का जिस तरीके से जो वीडियो बने गाने के और वो जो मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाले एग्रेसिव उनके जो आए थे वीडियोस, अखिलेश को डर है कि बिहार का वो एपिसोड उत्तर प्रदेश में न हो जाए यादव का। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिहार में यादव वोट टूटा है, कहीं उत्तर प्रदेश में हमसे न टूट जाए। बड़ा खचा काम मदनी तो कर ही रहे हैं। अभी आते हैं मदनी जी पर, अगले सेगमेंट में आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, हम कल भी बात कर रहे थे, उनके राजनीतिक कदम ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। जैसे एसआईआर के विरोध की बात थी, विरोध एक तरफ, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी कि अखिलेश यादव खुद अपना एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, वीडियो पर भर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फिर उन्होंने इसकी वीडियो पोस्ट की और अब उन्होंने एक नया पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है पीडीए प्रहरी का संदेश, अपना अपना वोट बचाओ, खुद फॉर्म भरो, औरों का भरवाओ। और उसके बाद उन्होंने ये एक ई रिक्शा जो प्रचार करती फिर रही है उनके फोटो के साथ, एसआईआर पीडीए प्रहरी, उसमें मुनादी हो रही है, जिसने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर लो जरूर, वोट कटने मत देना। सुनिए। एसआईआर फॉर्म को भरकर बीएलओ को अवश्य दें। ध्यान दें, एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। जी, हम बाकायदा अखिलेश अनाउंसमेंट करवा रहे हैं।
यही नहीं कि अपना भर रहे हैं और एक बार अपील कर दी कि भरवाओ कहा था फॉर्म। कि जो समझदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बयान कुछ भी दें, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो इसको करवाएं, क्योंकि लड़ाई तो इसी से लड़नी है ना। आप समझें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, फिर वो ना भी भरवाएं और फिर चुनाव करवा दें आप, फिर उनके नाम कट जाएं, तो वो इसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पूरे, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने अपने संगठन के लोगों को ब्लॉक लेवल तक कहा कि इस पर नज़र रखनी है और अपने जो कार्यकर्ता है कोई ना छूट जाए, कोई वोटर ना छूट जाए। और मैं यहाँ पर एड ऑन करके कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में भी यही आदेश दिया गया है, बल्कि वहाँ मुश्किल ये हो रही है कि बीजेपी के पास BLA नहीं है, जो BLO काम नहीं का- जी BLA BLA नहीं है वहाँ पर जो ब्लॉक लेवल पर काम करवा सकें, उनको दिक्कत हो रही है। और बीजेपी के कुछ नेताओं ने, केंद्र के नेताओं को ये शिकायत की कि भाई वहाँ पर ममता जी के जो BLA हैं वो वहाँ पर घुसने ही नहीं दे रहे उनको, तो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो सब पार्टीज अपना काम कर रही हैं। ममता जी ने भी साफ कर दिया कि हर हालत में हर BLA को अपने इलाके के वोट डलवाने हैं और कोई भी वोट ना कटे, इस पर जोर दे रहे हैं। तो सभी पॉलिटिकल, और ये अच्छी बात है, मतलब यही होना ही चाहिए ये था। होना ही- बिहार में भी बार-बार- यही तस्वीर दिखनी चाहिए थी, हम बार बजाय बार वोट चोरी शुरू से ये कह रहे और हैं वोट पॉलिटिकल boycott की पार्टीज को बात इसमें कर रहे हैं। मदद करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन कि सर एक और बिहार का जो नतीजों का साइड इफेक्ट, वो अब बिहार में जो हुआ वो मैं दिखाता हूं। एक तो बिहार में जबरदस्त तरीके से बुलडोजर चल रहा है, आनंद जी को वो मिलती होंगी खबरें।